जय सोमनाथ जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। गंगे च यमुनेश्चैव गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। पहले तो हम 2 दिन से मिले नहीं हैं, तो सबको 2 दिन का जय श्री कृष्ण। और आज पवित्र गंगा दशहरा का दिन है, तो आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी सनातन हिंदू धर्म स्वावलंबी है उनको गंगा दशहरा की खूब खूब बधाई। गंगा जी जो शिव जी की जटा में से, ब्रह्मा जी के कमंडल में से और भगवान विष्णु के चरण में से निकली हुई है, वो पतितों को पावन करने वाली है गंगा। और आज गंगा दशहरा का दिन है। तो गंगा का दशहरा क्यों कहा जाता है? गंगा का एक नाम दशहरा भी है, दशहरा। तो उसका अर्थ क्या है? दशहरा बोलते हैं ना उसको, परंतु सीधी भाषा में कहे तो उसको दशहरा कहते हैं। दशः पाप हरस्य यस्मात् गंगा दशहरा। जो 10 पापों को हरने वाली है वो ये गंगा है। और ये दिन उसमें स्नान करने से ये जो 10 पाप है वो जल के भस्म हो जाते हैं। तो वो कौन से पाप है? अदत्तानाम उपादानाम हिंसा चैव विधानतः परदारू परसेवा च शरीरम त्रिविधम स्मृतम। ये शरीर के पाप है। शरीर के पाप में पहला है चोरी। किसी की आज्ञा के बिना, किसी को पूछे बिना उसकी चीज का उपभोग करना या वो चीज उनसे जुट कर ले लेना, ये चोरी। तो चोरी पहला पाप है। दूसरा पाप है हिंसा। हिंसा पाप है, परंतु उसमें भी तर्क है। जैसे अगर
बॉर्डर पे खड़ा सैनिक अगर दुश्मन पे वार नहीं करेगा तो दुश्मन उस पे वार करके उसको मार डालेगा। इसलिए पहला है वो चोरी है अधत्ता नाम उपादान हिंसा चैव विधानतः। अगर हिंसा का विधान है और वो हिंसा अगर करता है तो वो पाप नहीं है। अगर पहले ही बताया, अगर कोई गाय को, ब्राह्मण को, स्त्री को मारेगा, उसको सताता होगा, उसको परेशान करता होगा, अगर आप उसको नहीं मारोगे तो वो बड़ा अधर्म है, तो वो अहिंसा भी बड़ा अधर्म है। इसलिए जो हिंसा चैव विधानतः, जो विधान में कही गई हिंसा है उसका पाप नहीं लगता। परंतु किसी को दुखी करने के लिए अगर हिंसा की जाए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए हिंसा की जाए तो वो हिंसा का पाप लगता है। परदास पर सेवा च, पर स्त्री का गमन करोगे, पर पुरुष का गमन करोगे तो वो भी एक प्रकार का पाप है। तो ये क्या हुआ, ये तीन है वो शारीरिक पाप है, जैसे शरीर से होते हैं चोरी, हिंसा और परस्त्री गमन या पर पुरुष गमन, वो ये सारे जो भी पाप है वो शारीरिक पाप है। अब आगे मानसिक पाप आ रहे हैं। परद्रव्येषु विद्यानां मनसारिष्ट चिंतनम विनितः विनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसः। तो ये त्रिविध पापों में ये मन के त्रिविध पाप है। उसमें कौन से है? परद्रव्येषु विद्यानां, दूसरे के द्रव्य को अपना मान लेना और दूसरे के द्रव्य को जुट लेना, ऐसा मन में विचार करना भी पाप है। परद्रव्येषु विद्यानां मनसारिष्ट चिंतनम, दूसरे का अनिष्ट सोचना। जैसे हम किसी व्यक्ति को बल से नहीं हरा सकते, छल से उसको नहीं हरा सकते, तब मन में क्या सोचेंगे? अगर वो बीमार हो जाए, वो लंगड़ा लूला हो जाए, उसको पैरालिसिस हो जाए, उसको हार्ट अटैक हो जाए तो अच्छा रहेगा। सबके, प्रत्येक मनुष्य के मन में ऐसा ख्याल आता है। जैसे जो कोई भी अगर हिंसा करके पहुंच जाता है तो उसको ऐसा विचार नहीं आता, परंतु सामने का जो व्यक्ति है, अपना शत्रु है, वो बलवान है, वो छल भी कर सकता है, तब हम यही सोचेंगे कि अब उसको कोई बीमारी हो जाए, उसको कुछ हो जाए तो मैं शांति से जीऊंगा। तो वो क्या हुआ? दूसरों का अनिष्ट सोचना। विनितः विनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मनसः, और विनीत विनिवेशश्च, जो ये संसार में नहीं है, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानना और सत्य है उसको झूठ ठहराना, जो आजकल का बड़ा सा एक ट्रेंड हो गया है। बोलने के लिए कि भगवान इत्यादि चीज ऐसी कोई है ही नहीं, ये तो सब झूठ मूठ की कहानियां हैं। आज कल लोग सब यही बोलते हैं, ये पूजा पाठ वगैरह सब ढोंगी है, ये है वो है इत्यादि वगैरह वगैरह। जो भी जिसकी जैसी मानसिक स्थिति होगी वैसा ही वो बोल पाएगा।
तो अपने शास्त्र क्या कहते हैं कि ये भी एक बड़ा पाप है। जिसको सत्य है उसको झूठ ठहराना और झूठ है उसको सत्य ठहराना, ये 3 पाप है वो मन के है। एक तो किसी और का द्रव्य हड़प लेना, मन से ऐसा विचार करना, दूसरा है अनिष्ट किसी का सोचना, और तीसरा है जो असत्य है उसको सत्य ठहराना और सत्य है उसको झूठ ठहराना। तो ये 6 पाप हुए, 3 शरीर के, 3 मन के। और अब वाणी के पाप हम देखते हैं। पारुषस्यम अनृदूतम चैव पैशून्यम चापि सर्वसः असंबंध प्रलापंच वामयम स्यात् चतुर्विधम। वांगमय स्यात् चतुर्विधम, ये वाणी के 4 पाप है। तो उसमें कौन से है? एक तो किसी को कठोर वचन बोलना, किसी को गाली गलौज आदि वगैरह देना, तो वो भी एक बड़ा पाप है। इसलिए पहला पाप क्या है? पौरुषस्यम अनृदूतम चैव। अब उसमें दूसरा पाप हम क्या देखते हैं? असत्य, किसी को असत्य बोलना। और असत्य भी जब धर्म के लिए आप बोलते हैं तो वो धर्म ही हो जाता है, वो असत्य आपको पाप समान नहीं है। जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य को शस्त्र नीचे डलवाने के लिए जब अश्वत्थामा मारा गया ऐसा बोला गया, पर किसी ने उसको ये नहीं बताया कि वो कौन था, हाथी था या उसका पुत्र अश्वत्थामा था। परंतु सब ने एक ही बात रखी, अश्वत्थामा मारा गया। सब जानते थे कि वो झूठ है, परंतु जब वो झूठ अधर्म के लिए बोला जाता तो वो पाप होता, पर ये धर्म के लिए बोला गया इसलिए वो पाप भी धर्म बन गया था। तीसरा है चुगलखोरी, किसी की चुगलखोरी करना। शून्यम चापी सर्वसत्, सब के लिए किसी की चुगलखोरी करना, किसी का अच्छा बोलना, किसी का बुरा बोलना, धर्म हो या अधर्म हो, किसी की भी चुगलखोरी करना वो एक सबसे बड़ा पाप है। और चौथी बात क्या है? सबसे अगत्य का पाप चौथा है बिना अवसर और बिना अर्थ के बोलना, वो चौथा पाप है। कोई आपको सुन नहीं रहा है तो भी आप बोलोगे, आपकी वाणी में कुछ अर्थ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो भी आप बोलोगे, व्यर्थ वाणी का प्रलाप करोगे, तो उसको अपने शास्त्र असंबंधम प्रलाप कहते हैं। ऐसा कोई संबंध ही नहीं है प्रलाप का, बात करने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, तो भी हम अगर बोलते हैं तो वो भी एक वाणी का पाप है। वाणी के भी 4 पाप है। कौन से हमने बताए? एक तो किसी को कठोर वचन बोलना, दूसरा असत्य बोलना, तीसरा है किसी की चुगलखोरी करना, और चौथा है बिन अर्थ बिन तात्पर्य बात करना। तो ये जो 10 पाप है, 3 काया के, 3 वचन के और 4 पाप है वो वाणी के है, यानी कि 3, 3 और 4, ये 10 पाप जो धोती है वो गंगा है। और इसीलिए गंगा दशहरा के दिन अपने शास्त्र में गंगा स्नान का महत्व कहा गया है।
वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम गंगा जी तो नहीं जा सकते। तो पहले के समय में क्या था, एक कहावत प्रचलित थी, राजा दान से और प्रजा स्नान से पाप में से मुक्त होती थी। घर पे नहाओ तब भी हर हर गंगे बोल के नहाओगे तो भी वही पुण्य है जो गंगा जी में डुबकी लगाने से मिलता है। परंतु गंगा जी में भी जाओगे और वहाँ पे भी वही भावना रखोगे कि ये मेरा इतना रुपया ले गया है, बस उसको मुझे पाईमाल कर देना है, उसको मुझे ख़त्म कर देना है, तो वही हुआ। कोई पाप नहीं धुलते। गंगा भी बोलेगी तुम उसका बुरा करो, पहले बाद में आना। इसलिए मानसिक गंगा में स्नान करना है। जो इंसान मानसिक गंगा से स्नान करता है उससे पाप नहीं होता है। और आज के पुण्य पवित्र दिवस के दिन आप अपने घर में सभी जो हिंदू सनातन धर्मी स्वावलंबी है उसके घर में गंगा जी तो होंगे ही होंगे। तो उसको एक पात्र में निकाल के, जो भी आपका स्नान पात्र है उसमें डाल के वो मंत्र बोल के स्नान कर लेना। तो आज के दिन तुमको गंगा जी में स्नान करने का पुण्य मिल जाएगा। और आज के दिन गंगा दशहरा है तो ये अवश्य करना और सभी पाप में से आज के दिन मुक्त होना। तो इसी के साथ आज का हमारा जो विषय है उसको यहाँ पे हम विराम देंगे और फिर कल प्रातः अपने समय पर वापस आएंगे। तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम और गंगा दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सोमनाथ जी।